वेलकम बैक टू मार्केट पल्स विद आदित्य निकिता। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेली एनालिसिस। और आज हम लोग बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स को भी डिस्कस करने वाले, बिकॉज टुमारो इट्स गोइंग टू बी सेंसेक्स एक्सपायरी। सो व्हाट अ डे वेयर इन वी आर सीइंग, मतलब ऐसे वाला शार्प सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग। बट यू शुड एक्चुअली हिट द लाइक बटन, बिकॉज आदित्य ने आपको लास्ट वीक में पहले ही बता दिया था कि वी आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल बिकॉज ऑफ दिस पॉज कैंडल। ये बेसिकली फॉल है, उसके बाद एक पॉज है और उसके बाद एक फॉल है, ठीक है। और सिंस वी हैड, मतलब ये जब अप ट्रेंड में चल रहा था तब हम लोग कहां पर भी आपको शॉर्ट करने के लिए कह नहीं रहे थे। बट आई रिमेंबर इन द पास्ट 2 वीक्स वी हैव बीन बेसिकली सेइंग कि बी कॉशियस ऑन द लॉन्ग साइड। इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब ब्रेकआउट्स पे लॉन्ग जा सकते हो। आई रिमेंबर आई हैड आल्सो सेड द सेम थिंग एंड ऑन फ्राइडे इटसेल्फ यहाँ पर हमने कहा ना कहा एक एम पैटर्न देखा था और उसके बाद से हम लोग सेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आवर वीकली एनालिसिस एज वेल। वहां पर भी हम लोग ने सेलिंग के लिए थोड़ा सा साइड में हम बायस थे। इनफैक्ट इन माय वीकली एनालिसिस ऑल्सो हमने वही बात किया था। तो इफ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन सो फार। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज देयर फॉर टुमारो, बट उससे पहले व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट न्यूज। इट कुड बी ईदर बिकॉज ऑफ द वॉर और बिकॉज दैट सेबी इज विड्रॉइंग डेली एक्सपायरीज एंड इट इज गोइंग टू कम बैक विद ओनली 1 एक्सपायरी पर इंडेक्स। तो उसकी वजह से भी हो सकता है जहां पर हमने इतना मैसिव फॉल देखा है। एंड टुडे वाज द फर्स्ट डे जहां पर रिलेंटलेस सेलिंग था, एक भी कोई मेजर पुल बैक नहीं था। हमने मंडे को भी वही देखा था और आज थर्सडे को भी वही देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर ये बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको वीकली में ले जाती हूँ पहले तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा लास्ट वीक का तो लो छोड़ो, ये करंट वीक का भी लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। हालांकि वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस और व्हेन वी टॉक अबाउट द वीकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। व्हाई? बिकॉज एक और दिन जाना बाकी है और कल फ्राइडे है, उसके बाद हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू डेली। डेली में अब अगर आप लोग को याद है तो यहाँ पर एक मेजर एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक्टिव हो चुका था और उसके नेकलाइन के पास में है। तो मेरे लिए ये दिस पर्टिकुलर जोन फॉर मी इज मोर और लेस अ सपोर्ट। हालांकि हम लोग इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको कुछ तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखना चाहिए, उसके बाद ओनली वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर के लेवल्स जरा देखना, ये स्पेशली ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको देखना अच्छे से आप, क्योंकि दिस इज व्हेन यू नो यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसने पॉज लिया और इसने बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है बैंक निफ्टी में। नाउ लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में व्हाट आई कैन क्लियरली सी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक फॉलिंग चैनल चल रही है। थोड़ी सी स्टीप है ये फॉलिंग चैनल, क्योंकि आज जैसे फॉल आई थी वो बहुत ही शार्प सेल ऑफ थी, तो इसके लिए ये स्टीप है। यहाँ पर ये ऑब्वियसली काफी बार टेस्टेड है, इसका ब्रेक होना बाकी है। इसका ब्रेक होते ही हम लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग ऐसे ही नहीं जा सकते, मतलब मैं बोल रही कि छोटे एसएल के साथ एक ये वाले टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है, बेयर मिनिमम। अब कहा हो क्या रहा है कि फॉल थोड़ी जो है वो काफी पहले से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट्स क्या बन रहे हैं। द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर अस इज समवेयर अराउंड 51,570 से 51,620 और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये दोनों अच्छे सपोर्ट्स है, तो प्लीज डू कीप प्लीज डू नोट दिस डाउन इन योर बुक, ये दोनों अच्छे सपोर्ट्स है। अब कल के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिएगा फॉर सम रीजन इफ वी आर ओपनिंग विद द गैप डाउन समवेयर आज के लो के आसपास या उसके नीचे 51,700 या 51,650 के आसपास अगर हम खुल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद शार्प पुल बैक आ जाएगा वहां पर, क्योंकि ये फॉल भी ऐसे वन साइडेड हुआ है। और यहाँ पर अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये पूरा ही मतलब ये नेगेट होने वाला है और पूरा हम लोग नया हाई देखने वाले। टू कम टू दैट कंक्लूजन लेट समथिंग हैपन, उसके बाद वी विल कम टू दैट कंक्लूजन। बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि एक वो जो पुल बैक पेंडिंग है इतने बड़े फॉल के बाद, वो आने के चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है और सेकंड यहाँ पर है 52,500 तक। हालांकि कल के लिए तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कल के लिए। लेट्स सी ये उसके लिए यहाँ पर या तो फिर फ्लैट खुल के मतलब सॉरी स्लाइटली गैप डाउन खुल के आज के लो को ब्रेक करना चाहिए। इट शुड इनवाइट फ्रेश सेलर्स एंड देन इट शुड रिवर्स। उसके बाद थोड़ी सी जो रैली बनेगी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होके इधर तक आ सकती है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड इफ वी ओपन विद गैप अप। अब गैप अप अगर ओपन होगा ना तो ये इट्स मोर टू बी एन इनसाइड बार डे। व्हाई? बिकॉज ऊपर काफी रेजिस्टेंसेस है और नीचे फिर सपोर्ट्स है, तो फिर वो इनसाइड बार होके बेसिकली दैट डे विल कम टू एन एंड, ठीक है। नाउ ये दोनों हमने सिनेरियोस डिस्कस किए। अगर फ्लैट भी ओपन होता है, लेट इट फर्स्ट गो डाउन या फिर मतलब इस इधर हवर करने दो और फिर ब्रेक करने दो, तो हम देख सकते हैं फिर टू दिस पर्टिकुलर लेवल्स। बट द बेस्ट ट्रेड वुड बी अगर ये थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुलता है और थोड़ा सा नीचे जाता है टू इनवाइट फ्रेश सेलर्स एंड देन इट सडनली रिवर्सेस, वो अच्छा ट्रैप सिनेरियो। व्हाई? बिकॉज ये देखो सेलिंग अभी आप मार्केट कहां पर है 51,600 राइट, और सेलिंग स्टार्ट कहां हुई है 54,400 से। तो वी आर एक्चुअली मतलब अच्छा खासा
फॉल हो चुका है। अब जो भी नए एंट्रेंट आएंगे ये सोच के कि सेल करो, इजीली टारगेट्स मिल रहे हैं, उनके लिए मार्केट फिर ट्रैप करेगा। सो don't fall prey into this one. See, these are again logics that we have derived from our understanding, from our experiences and from whatever learnings that we have learned from across mentors. ठीक है, तो if you think this is really valuable which you are getting, so please consider hitting the like button and I'm sure कि आप लोग 500 likes तो हमको दोगे ही। Now the problem, another thing that I want to make a note is this one. ये हम लोग ने फिबो लगा दिया और ये वाला जो 14 अगस्त की लो से हमने 26 सितंबर के हाई तक लगा दिया, और इसके हिसाब से अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 61.8% की भी जो आ रही है वो 51,500 के आसपास ही आ रही है। और अगर आप देखोगे तो हमारा S1 भी मोटा मोटी उसी के पास है। वाई आर S1 इज देयर एंड आई शो यू दैट ऑल्सो। आप लोगों को याद है ये अच्छा वाला एक हमको एक W पैटर्न मिला था और उसका ब्रेकआउट कैंडल के आसपास ही है ये, तो ये बिल्कुल वहां पर ही है वो जोन। ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर जोन एंड राइट इट डाउन इफ यू कांट रिमेंबर दैट। सो नाउ क्विकली लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में तो ये जो कैंडल है क्लियरली दिखा रहा है कि पिछले 2 वीक के लो ब्रेक किया है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी के। अब डेली में चलते हैं बिकॉज वीकली में वी विल डिस्कस मोर व्हेनेवर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो 25,400 में यस यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट जरूर था, बट आज मार्केट कोई सपोर्ट्स के लिए, कोई चीज के लिए रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे ये सपोर्ट्स ब्रेक कर लिए हैं, तो इसके लिए आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। तो आज का ये रेंज काफी बड़ा है। अब मैं यहाँ पर भी एक सिंपल यही करती हूँ कि अगर हम लोग ने फिबो के हिसाब से, आपको लगेगा कि हम लोग काफी सेलिंग आ गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को बड़ा ट्रेंड अगर देखना है जो कि ये 2 अगस्त से यहाँ तक, तो अगर आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट नियर दिस 50% जो रिट्रेसमेंट है, दैट ऑल्सो वर्क्स आउट समवेयर अराउंड 25,000 एंड 25,000 इज अगेन अ राउंड नंबर। और 25,000 के लिए अगर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर से भी, तो इट्स अ डिसेंट करेक्शन राइट। 20 अभी तो होना बाकी है, बट 25,000 तक ये फिर भी ये 4.5% का ही करेक्शन है। मतलब जो बड़े ट्रेंड के लिए प्ले करते हैं उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ। सो लेट्स गो। नाउ कमिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, हम लोग खाली इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये एक सपोर्ट है, बट ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट स्टार लेवल मार्क करो ये पर्टिकुलर सपोर्ट को। दिस इज 24,950 to 25,000। आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट इफ एट ऑल यहाँ पर आएगा यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस ऑफ यू हु एक्चुअली वांट टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ, जो लोग वेट कर रहे थे ना कि फॉल का, कि टू एंटर इनटू दिस थिंग इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से या जो भी है, फॉर देम। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज मैं जो भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ दैट इज प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, वी हैव एक्चुअली एडेड समथिंग इन आवर पोर्टफोलियो टुडे बिकॉज वी सॉ अच्छा खासा फॉल एंड हमने आज ऐड जरूर किया है, और हम लोग फेजेस में ऐड करने वाले, जस्ट इन केस हमको भी पता नहीं है ना कि वेदर दिस इज द एब्सोल्यूट लो और नॉट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उसके बाद अगर लाइक मान लीजिएगा निफ्टी के केस में अगर ले रहे हो कि अभी आज के दिन में अगर आपने डाला, सो व्हेनेवर नाउ निफ्टी विल फॉल बाय अनदर 400 to 500 पॉइंट्स, यू कैन ऐड मोर। सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली डिसाइड इज, मान लो आपके पास 100 रुपीज है, तो यू डिवाइड इट इनटू 3 or 4 पार्ट्स और एवरी फॉल में आपको ऐड करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिएगा आपके 2 ही एडिशन हुए और रह गया और मार्केट ने उसके पहले ही ऊपर गया, तो यू कैन ऑलवेज ऐड व्हेन W हैपेंस आल्सो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू। आई एम जस्ट शेयरिंग माय लाइक हाउ वी डू इट, बट यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनीथिंग। ओके, तो हमने डेफिनेटली आज टू सम क्वांटिटी हमने ऐड किया है जो हमको ऐड करना था, तो हमने आज ऐड किया बिकॉज वी फेल्ट कि बैंक निफ्टी ने 52,000 के नीचे वाला लेवल भी दे दिया था। सो इसके लिए वी थॉट वी शुड कैरी समथिंग। सो हमने पोर्टफोलियो में लॉन्ग किया है थोड़ा सा। ट्रेडिंग में तो ऑब्वियसली कॉल सेल ही है, कॉल सेल ही करना है बिकॉज इट इज स्टिल सेल ऑन राइस मार्केट। जब तक वो चेंज नहीं होता वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन केस ऑफ निफ्टी, अगर हम लोग कल फ्लैट ओपन होते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको जो भी है पहले नीचे आना है तो आने दो, और उसके बाद अगर ये फिर W बनाता है इसको तब हम देखेंगे, इसके पहले तो कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर गैप डाउन से खुलता है देन इट ट्राइज टू गो डाउन एंड देन इट ट्राइज टू कम अप। एट द मोमेंट इट ब्रेक्स द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई, दैट इज व्हेन वन कैन गो लॉन्ग बिकॉज ये सबको ट्रैप करेगा। जो लेट सेलर्स आए हैं, पीपल हु आर लेट टू दिस पार्टी, दे वुड, आई मीन द मार्केट वुड लाइक टू ट्रैप ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई मिल रहा है आपको ट्रैप सेटअप, तो प्लीज इंश्योर कि आप इस पे लॉन्ग जाओगे, फिर आप जाके उधर शॉर्ट नहीं करना। और यहाँ तक आएगा मार्केट तो एज आई सेड ये मेरे लिए वो लेवल होगा जहां पर आई विल ऐड माई सेकेंड पोर्शन जो मैंने प्लान किया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग। और इन केस मार्केट गैप अप खुलता है इन केस ऑफ निफ्टी, देन आई एम एक्सपेक्टिंग बेसिकली एन इनसाइड बार बिकॉज ऊपर सारे रेजिस्टेंसेस है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है, फिर मैं छोटा सा एक इनसाइड बार एक्सपेक्ट करूंगी क्योंकि आज का रेंज भी काफी बड़ा था, तो इनसाइड बार हो सकता है। एंड दिस वाज व्हाट आई वाज सेइंग कि इतना रिलेंटलेस सेलिंग है, इतना कंटिन्यूअसली रेड कैंडल, जस्ट 1 ग्रीन कैंडल देन रेड कैंडल देन दैट्स इट, मतलब बहुत रिलेंटलेस सेलिंग था आज। देखिए सेंसेक्स में भी वही प्लान है, सेंसेक्स में वो जो लेवल है वो समवेयर अराउंड 81,800 का 81,650
8150 टू 81800 है, जो कि निफ्टी में इज इन पार विद 24950 टू 25000, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर गैप अप खुलेगा तो हम लोग इनसाइड बार एक्सपेक्ट करने वाले कल। हाँ, अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है 82000 से, फिर कहा 82000 या 82100 जहां से राउंड नंबर है, वहां से अगर रिवर्सल लेता है और फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, देन आपको एक छोटा लो मिल सकता है एंड यू कैन प्लान फॉर एटलीस्ट दिस लेवल फॉर टुमारो, ठीक है। ये हम सेंसेक्स में भी प्लान कर रहे हैं। तो दैट्स अबाउट इट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। और अभी का लॉजिक यही है कि सेल ऑन राइस ही है, बट उसके लिए मैं सेल ऑन राइस बोल रही हूँ, सेल ऑन डिप नहीं। आप लोग अगर यहाँ पर सेल करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा है एंड यू विल हैव टू ट्रेल वेरी टाइटली। अगर आप ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे हो अभी कि ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, फिर आप शॉर्ट जाओगे तो इट विल ट्राई टू ट्रैप यू। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वांटेड टू से कि जब भी ये ऐसा पैराबोलिक मूव्स होते हैं ना, इसीलिए वी डोंट लाइक, आई मीन वी प्रेफर कि मार्केट शुड गो एकदम स्मूदन लेवल पे। ऐसा जब भी पैराबोलिक मूव आता है तो ये ऐसा शार्प फॉल आता है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने बहुत टाइम लगाया ऊपर 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 जाने के लिए, फिर ये ऐसा के फिर ये ऊपर जाता है, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं होता। अब यहाँ पर भी देखिए सिंगल शॉट इट विल कम ऊपर, देन फिर ये नीचे ही आता है। तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा था ना, लेट दिस फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज। ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे मार्केट बेसिकली रेंज फॉर्म करेगा, कुछ डब्ल्यू वगैरह बनाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट पे फिर हम मतलब वी कैन से सर्टेनली कि ये पैटर्न्स बन रहे हैं। अब हमको पक्का लग रहा है कि ये लेवल्स तक जाने वाला है, बट उससे पहले मार्केट को वो जो रेंज फॉर्मेशन है वो होने की जरूरत है और वो हो जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल अगर मार्केट गैप डाउन से खुलती है तो ये बहुत सारे सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा, नए सेलर्स को, और उसके बाद हम लोग एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देखने के चांसेस है कल के कल फिर। और ये देखिएगा, जस्ट बी वेरी कॉशियस बिकॉज ये यहाँ पर सपोर्ट्स के पास में है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। 51500, 51600 ये सारे मतलब जोन है जहां पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, और अल्टीमेट सपोर्ट तो यही है मेरे लिए 51000। बट आई एम सेइंग कि ये सारे लेवल्स है टू वॉच आउट फॉर। सो इतना ऐसे वन साइडेड सेल ऑफ आया है, देर इज एब्सोल्युटली नो सच पुल बैक। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 10-12 दिन जो लगा है इसको ऊपर जाने के लिए, ये बिल्कुल 4 दिन में इसने नीचे लाया है। तो अभी ये तो पूरा ऑलमोस्ट अप मूव और ये डाउन मूव से नेगेट हो चुका है। सो यहाँ से इट माइट थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर देन इफ इट विल गिव अ अप मूव देन इट विल बी गुड। तो इसके लिए वी आर प्लानिंग बेसिकली कल इनिशियली अगर आपको थोड़ा सा, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक वी माइट नॉट सी इतना काइंड ऑफ सेल ऑफ। नेक्स्ट वीक इट कुड बी मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन बट विद इन अ बिग रेंज, ऐसा हो सकता है। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दैट टुमारो। तो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन। यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, बिफोर जस्ट कंक्लूडिंग, सेंसेक्स में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 84,000 का कॉल एंड मे बी 81,600 का पुट टू गो टू जीरो। ऑल्दो अभी इट इज टू अर्ली बिकॉज आई डोंट नो कि कहाँ पर मार्केट खुलने वाला है, बट ये लेवल्स को मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट ये दोनों रेंज को नहीं टच करेगा। मैंने जानबूझ के ज्यादा फार का दिया है बिकॉज आई डोंट नो ना कि यूएस मार्केट कहाँ क्लोज होने वाला है और हम कल कहाँ ओपन होने वाला है। तो लेट्स सी, और उसके हिसाब से डिसाइड करते जैसे हमने गेम प्लान रखा है। कंक्लूजन आपको याद है, गैप डाउन पे क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग पे क्या करना है, गैप अप पे क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। जस्ट राइट दैट आउट so that for you the trade plan becomes easier. See you, bye bye.